नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लीट के रिगार्डिंग वीडियो बना रहा हूँ। तो जो आज लीट का रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आ गया है सेकंड काउंसलिंग का। जिन्होंने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो एक तो अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो आप अपनी आईडी पे रिजल्ट देख लीजिए कि आपको सीट अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, अगर देखना नहीं आ रहा है तो आप मेरे से भी व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं, मैं आपका रिजल्ट देख लूँगा। ठीक है। अब आपने रिजल्ट देख लिया होगा कि किसी का नंबर आया होगा, किसी का अब भी नहीं आया होगा। तो जिनका नंबर आया है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जल्दी से उस कॉलेज में एडमिशन ले लेनी है जहाँ पे आपका नंबर आया है। ठीक है, वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। तो आपको एडमिशन कब लेनी है, आपको 22 तक एडमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, 22 तक आपको एडमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट्स भी ले जाएंगे। जो कॉल लेटर है आपका, आपको अपनी आईडी से मिल जाएगा कॉल लेटर, वहीं से कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए और उसमें लिखे हुए हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये तो उनके लिए जो जिनका नंबर आ गया है। अब जिनका नंबर नहीं आया है या कोई भी अभी भी संतुष्ट नहीं है, जिनका नंबर भी आ गया, वो भी थर्ड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यही चांस है अब थर्ड काउंसलिंग में आप अप्लाई करें। थर्ड काउंसलिंग कब होगी, उससे पहले आपको क्या देखनी पड़ेगी, वैकेंट लिस्ट देखनी पड़ेगी। वो लिस्ट आएगी 24-25 तक वो लिस्ट आ जाएगी, वैकेंट लिस्ट भी, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली बची है। तो अब आप गवर्नमेंट में तो मुश्किल है अब कि खाली सीटें मिलेगी आपको। ठीक है, आई थिंक प्राइवेट में तो आपको मिल जाएगी सीटें। प्राइवेट में भी आपको प्राइवेट, अब ज़्यादा चांसेस यही है कि आप प्राइवेट में अप्लाई करो, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ही कम सीटें होगी बची हुई। अब एक एक दो दो होगी, वो भी कहीं गलती से बची हुई। किसी ट्रेड में हो सकती है पर मेन ट्रेड जो उनमें तो नहीं होगी। ठीक है, जिनमें ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फिर कंप्यूटर वाला हो गया या और कोई जो मेन है, उनमें तो कम चांसेस होते हैं सीट बचने की। ठीक है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ही कम सीटें थी बची हुई इनमें, तो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में तो लीट में तो आप देख लो एक एक थी बची हुई, मैक्सिमम एक एक दो दो हर कॉलेज में, हर गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, अब आप देख लो अब कहाँ ये सीटें बची होगी, बाकी में पता नहीं क्या आपका बची हो अब भी। तो वो लिस्ट देख के ही पता लगेगा, 24 या 25 तक वो लिस्ट आ जाएगी। वो उस लिस्ट में सारा होगा बताया हुआ कि गवर्नमेंट में कितनी सीटें बची है, प्राइवेट में कितनी सीटें बची है, तो वो आपको बता देंगे हम, वो लिस्ट जब आ जाएगी साइट पे। ठीक है, उसके बाद ही आपने काउंसलिंग में जाना है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे सेकंड में कोई भी अप्लाई कर सकता है ना, जिसके चाहे कम मार्क्स हो, चाहे 10 मार्क्स से, चाहे 20 से, चाहे जितने मर्जी हो। ठीक है, या जिसने लीट का एग्जाम भी नहीं दिया था वो भी अप्लाई कर सकता है। वैसे थर्ड काउंसलिंग में भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो आपकी कब होगी काउंसलिंग देखिए, तो आपकी जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है ये ऑनलाइन नहीं होगी, अब ये ऑफलाइन होगी। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सुंदरनगर में आपको जाना पड़ेगा। देखो डेट दी गई यहाँ पे 26 को थर्ड राउंड की काउंसलिंग है फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ लीट स्कोर। अगर लीट स्कोर के बेसिस पे आप जाना चाहते हो तो आपको 26 को जाना पड़ेगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, सुंदरनगर जाना पड़ेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और वैसे ही अगर आप आईटीआई के बेस पे जाना चाहते हो, मतलब आईटीआई स्कोर के बेस पे, तो आपको 27 को जाना पड़ेगा। तो आईटीआई के बेस पे तो वही जाएगा जिसने मतलब एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। ठीक है, बाकी तो लीट स्कोर के बेस वाले तो मतलब 26 को चले जाए, क्योंकि 26 वालों को पहले उनको उनको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि उनको पहले कंसिडर किया जाएगा। 26 वालों को तो 26 को जाएंगे। ठीक है, 27 को भी जा सकते हैं, लेकिन 27 को उनको बुलाया है जो जिनका बेस ये रहेगा 12th या आईटीआई में जो उनके मार्क्स है। ठीक है, तो वो तो बाद में कंसिडर होगा। 26 को वो वाले लिए जाएंगे पहले लीट स्कोर के बेस पे। ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने उनके मार्क्स आए थे लीट में, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसके बेस पे लिए जाएगा जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, तो अब जो 12th या आईटीआई बेस पे उनके लिए तो वो सीटें बचेगी जो
26 में जाएंगे जो लोग, वहाँ से जो सीटें बचेगी वो लोग जो सीटें छोड़ेंगे मतलब। तो देखो जो सीटें बची होगी गवर्नमेंट में वो तो 26 को ही फिल हो जाएगी, ठीक है। 27 को तो मुश्किल है सीटें बचना गवर्नमेंट में, तो 27 को तो प्राइवेट में बचेगी सीटें। तो आप अब प्राइवेट में भी ट्राई कीजिए, गवर्नमेंट के भरोसे ना रहे, ठीक है। फिर 3 को और है काउंसलिंग, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। मतलब चौथी राउंड की काउंसलिंग बोल सकते हो आप इसको। जो इनमें 26 और 27 को सीटें बच जाएगी वो फिर 3 अगस्त को जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जा लेना 26 और 27 को काउंसलिंग है, ठीक है। लीट की आपको सुंदरनगर में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप पहले तो वो जिनका नंबर आया वो एडमिशन ले ले किसी भी कॉलेज में, और उसके बाद वैकेंट लिस्ट आएगी तो उसके हिसाब से आपने देख लेना है, ठीक है ना। और प्राइवेट में भी आप ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा फीस नहीं है, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, वो आप वीडियो देख सकते हो। वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, देखिए या देख लीजिए पिछली वीडियो 10-15-20 दिन पहले बनाई थी मैंने। फीस की रिगार्डिंग ज़्यादा फीस नहीं है, जितनी सोचते हैं ना इतनी फीस नहीं लगती है, तो आप प्राइवेट में भी कर सकते हो। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।